भारतीय इतिहास के कई नायक गुमनाम हो गए जिनके शौर्य तथा समर्पण की कहानी को नई पीढ़ी कभी नहीं सुन सकी। ऐसी ही एक गुमनाम नायिका हैं सहारनपुर की रामप्यारी गुर्जर। यह वीरांगना 40,000 महिलाओं की सेना लेकर 1398 ईस्वी में तैमूर लंग की सेना पर टूट पड़ी थीं। युद्ध में छाती पर प्रहार से घायल तैमूर को जान बचाकर अपने मुल्क लौटना पड़ा। तो चलिए जानते हैं वीरांगना रामप्यारी गुर्जरी का इतिहास। तैमूर लंग का नाम लेते ही एक क्रूर और खतरनाक आक्रांता का चेहरा हमारे सामने आ जाता है। कहा जाता है कि तैमूर ने इतनी हत्याएं की थी कि दुनिया की आबादी में 3% की कमी आ गई थी। वर्ष 1398 में भारत पर आक्रमण करने वाले तैमूर इतनी बर्बरता फैलाई थी कि उसके वर्णन मात्र से रूह कांप जाती है। लेकिन भारतवर्ष की एक वीरांगना ऐसी थी जिसने युद्ध में न सिर्फ तैमूर को उसी की भाषा में जवाब दिया बल्कि इस वीरांगना के युद्ध कौशल से डरकर तैमूर को भारत विजय का अभियान छोड़कर जाना पड़ा। उस वीरांगना का नाम था रामप्यारी गुर्जरी। बचपन से ही निडर और हठी थीं रामप्यारी गुर्जरी। सहारनपुर के चैहान गुर्जर परिवार में जन्मी रामप्यारी बचपन से ही निडर और हठी स्वभाव की थी। पुरुषों की वेशभूषा पसंद करने वाली रामप्यारी पहलवान बनना चाहती थी और प्रतिदिन अपनी मां से इस संबंध में सवाल पूछती थी और नियमित व्यायाम करती थी। युवा होने तक रामप्यारी युद्ध कौशल में भी दक्ष हो गई थी। उसकी बुद्धिमत्ता और युद्ध कौशल के चर्चे आसपास के सभी इलाकों में थे। भारत में इस्लाम की ध्वजा लहराना तैमूर का था मुख्य उद्देश्य। वर्ष 1398 में भारतवर्ष पर तुगलक वंश के नसीरुद्दीन तुगलक का शासन हुआ करता था। उसी समय समरकंद के क्रूर आक्रांता तैमूर लंग ने आक्रमण कर नसीरुद्दीन तुगलक को हरा दिया और दिल्ली में जीत का खूनी जश्न मनाया। दिल्ली में अनगिनत हिंदुओं को मारने के बाद तैमूर की नज़र हिंदुओं के तीर्थों की ओर की। ब्रिटिश इतिहासकार विंसेंट ए स्मिथ ने अपनी पुस्तक द ऑक्सफोर्ड हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम्स टू द एंड ऑफ 1911 में लिखा है कि भारत में तैमूर के अभियान का मुख्य उद्देश्य था सनातन समुदाय का विनाश कर भारत में इस्लाम की ध्वजा लहराना। फिर तैयार की गई युद्ध लड़ने की रणनीति। यह सूचना जाट क्षेत्र में पहुंची। जाट क्षेत्र में आज का हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ भाग आते हैं। जाट क्षेत्र के तत्कालीन प्रमुख देवपाल ने महापंचायत का आयोजन किया। इस महापंचायत में जाट, गुर्जर, अहीर, वाल्मीकि, राजपूत, ब्राह्मण एवं आदिवासी जैसे अनेक समुदायों के सदस्य शामिल थे। महापंचायत में देवपाल ने न केवल तैमूर के अत्याचारों को सबके समक्ष उजागर करते हुए सनातन की रक्षा के लिए आपसी भेदभाव मिटाकर तैमूर को उसी की भाषा में जवाब देने की अपील की। इसके बाद जाट महापंचायत ने तैमूर की सेना ने छापामार युद्ध लड़ने की रणनीति बनाई। रामप्यारी गुर्जरी बनी महिला सैनिकों की टुकड़ी की सेनापति। रणनीति के मुताबिक महापंचायत की सेना में 80,000 पुरुष योद्धा शामिल किए गए और जोगराज सिंह गुर्जर इस सेना के मुखिया व हरवीर सिंह गुलिया सेनापति बने और तय किया गया कि 40,000 महिला सैनिकों की एक टुकड़ी भी तैयार की जाए। लेकिन समस्या यह थी कि महिला टुकड़ी का नेतृत्व कौन करेगा। तभी रामप्यारी गुर्जरी का नाम सामने आया और वह इस महिला सैनिकों की टुकड़ी की सेनापति बनाई गई। तैमूर की सेना की जासूसी के लिए लगाए गए 500 युवा अश्वारोही एक सुनियोजित योजना के अंतर्गत 500 युवा अश्वारोहियों को तैमूर की सेना पर जासूसी के लिए लगाया गया, जिससे उसकी योजनाओं और भविष्य के आक्रमणों के बारे में पता चल सके। योजना के मुताबिक तैमूर जिस स्थान पर हमला करने की योजना बनाता तो उसके हमले से पहले ही रोगियों, वृद्धों और छोटे बच्चों को सुरक्षित स्थानों पर सभी मूल्यवान वस्तुओं सहित दूसरे स्थान पर पहुंचा दिया जाता। वीर रामप्यारी गुर्जर ने देश हित में ली प्रतिज्ञा की। वीर रामप्यारी गुर्जर ने देशरक्षा हेतु शत्रु से लड़कर प्राण देने की प्रतिज्ञा की।
जोगराज के नेतृत्व में बनी 40,000 ग्रामीण महिलाओं की सेना को युद्ध विद्या के प्रशिक्षण व निरीक्षण का दायित्व भी रामप्यारी चौहान गुर्जर के पास था। इनकी 4 सहकर्मियां भी थीं, जिनके नाम थे हरदाई जाट, देवी कौर राजपूत, चंद्रो ब्राह्मण और रामदाई त्यागी। रामप्यारी की हुंकार पर शामिल हुई वीरांगनाएं। इन 40,000 महिलाओं में गुर्जर, जाट, अहीर, राजपूत, हरिजन, वाल्मीकि, त्यागी तथा अन्य वीर जातियों की वीरांगनाएं शामिल थीं। इनमें से कई ऐसी महिलाएं भी थीं जिन्होंने कभी शस्त्र का मुंह भी नहीं देखा था, पर रामप्यारी की हुंकार पर वह अपने को रोक ना पाई। जाट क्षेत्र के सभी गांवों के युवक युवतियां अपने नेता के संरक्षण में प्रतिदिन शाम को गांव के अखाड़े पर एकत्र हो जाया करते थे और व्यायाम, मल्ल युद्ध तथा युद्ध विद्या का अभ्यास किया करते थे। अंतः युद्ध का दिन समीप आ गया। गुप्तचरों की सूचना के अनुसार तैमूर लंग अपनी विशाल सेना के साथ मेरठ की ओर कूच कर रहा था। सभी 1,20,000 पुरुष व महिला सैनिक केवल महाबली जोगराज सिंह गुर्जर के युद्ध आवाहन की प्रतीक्षा कर रहे थे। जोगराज सिंह गुर्जर ने कहा, हमारे राष्ट्र को तैमूर के अत्याचारों ने लहूलुहान किया है। योद्धाओं, उठो और क्षण भर भी विलंब न करो। शत्रुओं से युद्ध करो और उन्हें हमारी मातृभूमि से बाहर खदेड़ दो। तैमूर को देश के बाहर खदेड़ने की खाई कसम। सभी योद्धाओं ने शपथ ली कि वे किसी भी स्थिति में अपने सैन्य प्रमुख की आज्ञाओं की अवहेलना नहीं करेंगे और वे तब तक नहीं बैठेंगे जब तक तैमूर और उसकी सेना को भारत भूमि से बाहर नहीं खदेड़ देते। रामप्यारी गुर्जर ने तैयार की अपनी सेना की 3 टुकड़ियां। रामप्यारी गुर्जर ने अपनी सेना की 3 टुकड़ियां बनाई। जहां एक ओर कुछ महिलाओं पर सैनिकों के लिए भोजन और शिविर की व्यवस्था करने का दायित्व था, तो वहीं कुछ महिलाओं ने युद्धभूमि में लड़ रहे योद्धाओं को आवश्यक शस्त्र और राशन का बीड़ा उठाया। इसके अलावा रामप्यारी गुर्जर ने महिलाओं की एक और टुकड़ी को शत्रु सेना के राशन पर धावा बोलने का निर्देश दिया, जिससे शत्रु के पास न केवल खाने की कमी होगी, अपितु धीरे धीरे उनका मनोबल भी टूटने लगे। उसी टुकड़ी के पास विश्राम करने को आए शत्रुओं पर धावा बोलने का भी भार था। 20,000 योद्धाओं ने तैमूर की सेना पर किया हमला। ईरानी इतिहासकार शरीफुद्दीन अली यजीदी द्वारा रचित जफरनामा में इस युद्ध का उल्लेख भी किया गया है। महापंचायत के 20,000 योद्धाओं ने उस समय तैमूर की सेना पर हमला किया जब वह दिल्ली से मेरठ के लिए निकलने ही वाला था। 9,000 से ज्यादा शत्रुओं को रात में ही मार दिया गया। इससे पहले कि तैमूर की सेना एकत्रित हो पाती, सूर्योदय होते ही महापंचायत के योद्धा गायब हो गए। क्रोध में विक्षिप्त सा हुआ तैमूर मेरठ की ओर निकल पड़ा, पर यहाँ भी उसे निराशा ही हाथ लगी। जिस रास्ते से तैमूर मेरठ पर आक्रमण करने वाला था, वो पूरा मार्ग और उस पर स्थित सभी गांव निर्जन पड़े थे। महापंचायत की वीर सेना के आगे लाचार हुआ तैमूर। इससे तैमूर की सेना अधीर होने लगी और इससे पहले वह कुछ समझ पाता, महापंचायत के योद्धाओं ने अचानक ही उन पर आक्रमण कर दिया। महापंचायत की इस वीर सेना ने शत्रुओं को संभलने का एक अवसर भी नहीं दिया और रणनीति भी ऐसी थी कि तैमूर कुछ कर ही ना सका। दिन में महाबली जोगराज सिंह गुर्जर के लड़ाके उसकी सेना पर आक्रमण कर देते और रात को कुछ क्षण विश्राम के समय रामप्यारी गुर्जर और अन्य वीरांगनाएं उनके शिविरों पर आक्रमण कर देती। रामप्यारी की सेना का आक्रमण इतना सटीक और त्वरित होता था कि वे गाजर मूली की तरह काटे जाते थे और जो बचते थे वो रात रात भर ना सोने का कारण विक्षिप्त से हो जाते थे। महिलाओं के इस आक्रमण से तैमूर की सेना के अंदर युद्ध का मानो उत्साह ही क्षीण हो गया था और जब तैमूर की सेना मैदान छोड़ भागने पर हुई विवश, अर्धविक्षिप्त, थके हारे और घायल सेना के साथ आखिरकार हताश होकर तैमूर और उसकी सेना मेरठ से हरिद्वार की ओर निकाल पड़ी। पर यहाँ महापंचायत की सेना ने उन पर फिर से अचानक ही उन पर धावा बोल दिया और इस बार तैमूर की सेना को मैदान छोड़कर भागने पर विवश होना पड़ा।
इसी युद्ध में वीर हरवीर सिंह गुलिया ने सभी को चौंकाते हुए सीधा तैमूर पर धावा बोल दिया और अपने भाले से उसकी छाती छेद दी। भारत विजय के उद्देश्य से हार तक का सफर। तैमूर के अंगरक्षक तुरंत हरवीर पर टूट पड़े, लेकिन हरवीर तब तक अपना काम कर चुके थे। जहां हरवीर उस युद्धभूमि में ही वीरगति को प्राप्त हुए, तो तैमूर उस खाव से कभी नहीं उबर पाया और अंततः सन 1405 में उसी घाव में बढ़ते संक्रमण के कारण उसकी मृत्यु हो गई। जो तैमूर लाखों की सेना के साथ भारत विजय के उद्देश्य से यहाँ आया था, वो महज कुछ हजार सैनिकों के साथ किसी तरह भारत से भाग पाया। तो ये था वीरांगना रामप्यारी गुर्जरी का संक्षिप्त इतिहास। धन्यवाद।